तो दोस्तों आज मैं जो है आप सभी के सामने एक नई कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गॉसिप्स होगी। घंटों घंटों तक गॉसिप्स चल सकती है, कभी कभी मिनटों में भी खत्म हो सकती है। और मेरे इन सेशंस का नाम होगा सास बहू और स्टॉक्स। ये गॉसिप्स हैं क्योंकि आप कहेंगे कि यार ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, विदाउट पर्पस क्यों वीडियो डाल रहे हो, आप पर्पस ड्रिवन वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। आप ये सभी सवाल पूछेंगे जैसे जैसे मैं ये वीडियोस डालूंगा। लेकिन दोस्तों मैंने एक बात ऑब्जर्व करी, कोई भी इन्वेंशन कभी पर्पस से नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो है न्यूटन, मैं बोलूँगा न्यूटन आइंस्टाइन जो भी है था वो, उसने ग्रेविटी का इन्वेंशन जो है वो ऐसे नहीं किया था कि वो प्लानिंग से गया था कि नहीं आज 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 मैं जो है पेड़ के नीचे बैठूंगा और फिर जो है मैं इन्वेंशन करूंगा कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती। नहीं, वो विदाउट पर्पस कोई और काम से पेड़ के नीचे बैठा था, उस टाइम पर जो है सेब नीचे आए और तब उसको एक्सीडेंट नहीं, ही वाज नॉट अ पर्पस ड्रिवन पर्सन। ओके, ही वाज नॉट पर्पस ड्रिवन पर्सन। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में भी और पुराने जमाने में भी कि ऐसा हुआ है कि कोई भी चीज वो पर्पस कुछ और था, वो गए किसी और चीज के लिए थे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी लाइफ पलट गई और उनका रास्ता जो है चेंज हो गया। तो ये है कि हम आज के ज़माने में बड़े जो है पर्पस ड्रिवन हो गए हैं। अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड वीडियोस देखूंगा, कॉन्फ्रेंसेस में जाऊंगा, उन लोगों से बात करूंगा जो टेक्निकल एनालिसिस है। मैं लेकिन आप कभी-कभी एक डॉग को देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड। ये सब मानता हूँ गहरी बातें, इसलिए तो इसका नाम मैंने गॉसिप्स रखा है। इसका कोई जो है सर पैर नहीं होगा, लेकिन गॉसिप्स में से ही जो है जो इंसान सच में जो है एक अच्छा शिष्य है, एक लर्निंग जानता है, तो वो गॉसिप्स में से भी कुछ भी ढूंढ के जो है बाहर लाएगा। मेरा कोई इसमें एम नहीं है कि इसमें एक भी व्यू आए तो नहीं आएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। दीज आर गॉसिप्स, दीज आर माई कलेक्शंस, जो कि मैं जो है अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं बिल्कुल जो है इन्हें मेरे आने वालों को बताऊंगा कि हाँ मैं भी ऐसा था, मैं भी ऐसी बातें करता था। ठीक है, बेसिकली ये गॉसिप्स जो है फाइनेंस, स्टॉक्स, एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस, तरह तरह की चीजें में गॉसिप होगा और इसका कोई सर पैर नहीं होगा। यानी ये आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ की बात यहाँ चल रही थी, फिर अचानक से यहाँ आ गई बात, कोई सर पैर नहीं होगा। इसे तो गॉसिप कहते हैं। गॉसिप कहते हैं एमलेस, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो एमलेसली, कोई आपका कोई टॉपिक नहीं है, कोई नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे हो। हमारे हिंदी में ऐसे कहते हैं गप्पे मार, ठीक है, टाइम पास करना। तो इसलिए इसमें बैर करना, और हो सकता है कि आप भी बोर हो जाओ इस पूरे इससे, पर जो जो सही में शिष्य होगा वो जो है इन गप्पे में से भी कुछ ना कुछ जो है ढूंढ के जो है अपने स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सीख सकता है। तो यही है कि आज की बात है, मैं लगभग आज जो है जा रहा था, तो हुआ ये कि मैं एक्चुअली रोज जो है वॉक करने के लिए जाता हूँ 6 किलोमीटर, ठीक है, लगभग। तो मुझे बचपन से जो है एनिमल्स से डर लगता है। एनिमल्स यानी खास करके कुत्ते, बंदर, ठीक है, इन चीज़ों से जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो मैं जो है कोई भी जानवर हो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ लोगों से, मैं मतलब रास्ता बदल लेता हूँ। तो हुआ ये कि अ, मैं रोज जाता हूँ 6 किलोमीटर वॉक करने, तो मैं जो है ऐसे जाता हूँ, ठीक है। तो ये रास्ते पे मुझे जो है मिल गए कुत्ते, ठीक है। अब मैं जो है अगले दिन मैं गया, अगले दिन मैं यही वाले रास्ते से गया, तो यहाँ भी थे कुत्ते। अब सीधी सी बात है, वॉक करने तो जाना है आपको। अब दो आदमी, अगर मैं मैं दो आदमी ले रहा हूँ, एक है राम और एक है श्याम। राम अगर होता तो क्या कहता, राम कहता कि यार मैं क्यों कुत्ते से डर रहा हूँ, वो ईगो पे ले आता है इसे, कुछ भी हो कोई भी एरियाओं में जाके रहूंगा, कोई भी एरिया हो, चाहे यहाँ कुत्ते मिले चाहे मुझे यहाँ कुत्ते मिले, मैं कुछ भी हो जाए मैं जो है जाके रहूंगा। श्याम क्या होता है, बड़ा कैलकुलेटिव होता है। उसने ये सोचा कि कुत्ते तो दोनों जगह हैं,
कुत्ते तो दोनों जगह, लेकिन कुत्ते सबसे ज्यादा कम कहाँ है, कम कहाँ है कुत्ते, यानी यहाँ अगर 4 कुत्ते हैं तो यहाँ अगर 2 कुत्ते हैं तो मैं इस एरिया से तो जा सकता हूँ, ठीक है, इस एरिया से तो मैं कम से कम जा सकता हूँ जहाँ कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक करना ही बंद कर दूं, वॉक करना ही बंद कर, आप समझे बात। अब होता ये है दोस्तों कि हमारी स्टॉक मार्केट जर्नी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हमें जो है, हमारे सामने एक कंपनी होती है, हम कहते हैं कि भाई साहब मुझे पेनी स्टॉक्स में नहीं डालना। भाई क्यों नहीं डालना? क्योंकि ये कंपनियां छोटी होती हैं। तो छोटी होती हैं तो क्या हो गया, रिलायंस भी छोटी थी एक टाइम पे, विप्रो भी छोटी थी एक टाइम पे। नहीं नहीं, छोटी से मेरा मतलब है कि छोटी में ये होता है कि इनके कॉम्पिटिटर्स इतने बड़े बड़े हैं कि इनके लिए इतनी लेवल की प्राइस कंपटीशन पैदा कर देते हैं कि ये जो है लॉसेस में आ जाते हैं। उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल पे काम करते हैं, बड़े लोग इसके कॉम्पिटिटर, जिसकी वजह से छोटी कंपनियां जो है और छोटी हो जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए हम पेनी स्टॉक्स में नहीं जाना चाहते। लेकिन मेरा मानना है कि पेनी स्टॉक्स में मना करने की बजाय क्यों ना आप ऐसा पेनी स्टॉक चुनो जहां कुत्ते कम है। कुत्ते कम से मेरा मतलब है, ध्यान से सुनना, कुत्ते कम से मेरा मतलब है जहां लॉसेस कम है। मेरा मानना है कि जहां रेड फ्लैग्स कम है। अब मैं आपको एक और एनालॉजी बताता हूं, आपको 2 ऑप्शन बताता हूं। क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसका टर्नओवर भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसका टर्नओवर बढ़ रहा है लेकिन लॉसेस में है? मुझे बताइए आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? तो आप बोलेंगे यार सीधी सी बात है यार, टर्नओवर बड़ा है या प्रॉफिट्स में, इसमें इन्वेस्ट करूंगा। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन बनाता हूं, एक, क्या अच्छा अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिसका टर्नओवर भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है, टर्नओवर भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन डेट ज्यादा है? या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे कि जिसका टर्नओवर ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन डेट कम है? तो डेफिनेटली आप जो है इस ऑप्शन में जाएंगे। तो भाई साहब मैं यही तो बोल रहा हूं आपको कि पेनी स्टॉक में ना जाने का फैसला लेने से पहले आप पेनी स्टॉक्स में ही ऐसी कोई एनालिसिस कर सकते हैं। इलेक्शंस में हमारे साथ ऐसा होता है। मैंने बहुत पहले जो है मेरे अकाउंट्स के टीचर को पूछा था, मैंने कहा सर आप बीजेपी को वोट करते हैं या कांग्रेस को वोट करते हैं, या हम नोटा पे जाते हैं? तो बोलते हैं नहीं नहीं, नोटा सबसे बुरी चीज है। मुझे पता है गधे तो सब, और सब गधे लात मारेंगे, लेकिन मैं एक ऐसे गधे को चुनूंगा जो कम लात मारेगा। समझ रहे हो? क्योंकि नोटा का कोई मतलब नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है उससे, आप कुछ इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं कर रहे हो उसका। बट बीजेपी या कांग्रेस जो गधा कम लात मारे, गधे तो दोनों हैं। तो ऐसा है। तो वो वाली बात है कि कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक्सप्लॉइटेशन तो करना ही है सबको। सीधी सी बात है यार, एक्सप्लॉइटेशन तो सबको करना है। देखो मेरे को अगर वहां तक पहुंचना है किसी जगह पे, मुझे अगर किसी को, मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लॉइटेशन है, उसका एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक नेता है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन होगा, आप नहीं रोक पाएंगे, एक्सप्लॉइटेशन को रोक ही नहीं पाएंगे, उसका मैं कारण बता रहा हूँ। एक नेता जो है, एक बात ऑब्जर्व करिए आपने, हम कहाँ थे, जूम आउट करने दो, जूम आउट करने दो, जूम आउट करने दो, हम कहाँ थे 6 किलोमीटर कुत्ता बंदर, और देखो हम कहाँ आ गए। इसे तो गॉसिप कहते हैं। तो नेता, एक नेता जो है वो, सीधी सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी का है वो नेता।
अब पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट डिसाइड करती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी किस बेसिस पे कैंडिडेट डिसाइड करती है? काबिलियत के बेस पर नहीं। वो नेता जिसके सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बिजनेसमैन से हो, ठीक है, जिसके सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बिजनेसमैन से हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इतना सारा खर्चा कर चुकी होती है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए कि उसको उसको लगता है कि कम से कम मैं पहले रिकवरी तो करूं, इसकी ब्रेक इवन तक तो आऊं। इतना तो मैं देशभक्त हूं कि मैं एक्स्ट्रा इससे कमाई नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम रिकवरी तक तो आऊं मैं। पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है। तो कम से कम सीधी सी बात है, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये नेता के अच्छे बिजनेसमैन से कॉन्टेक्ट्स हैं और ये और मुझे जो है मेरी रिकवरी में मदद कर सकता है, तो मैं इसको चुनूंगी। अब जैसे ही वो नेता को उस गद्दी पे बिठा देती है, ठीक है, अब वो नेता कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, उस नेता पे हमेशा एक प्रेशर रहेगा, भाई इतना तो हमें जो है करके देना है इस साल, इतना तो कमा के देना है हमें इस साल। दैट्स द रीजन। ये जो रिकवरी पॉइंट है ना, आप प्रॉफिट कमाने की बात छोड़ो, मैं मानता हूँ सब देशभक्त हैं इस कंट्री में, पर रिकवरी के बारे में तो एक ह्यूमन भी सोचता है, हर आदमी सोचेगा रिकवरी के बारे में। आप नहीं सोचेंगे रिकवरी के बारे में। मैं इससे करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं तो वोट ही नहीं करूंगा। अरे एक्सप्लॉइटेशन तो कुछ भी करो, होना तो है आपका। ये कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, लेकिन सब अपनी रिकवरी के बारे में, वो नेता कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रेशर रहता है कि भाई करप्शन करो, और अगर नहीं किया तो नेता नहीं टिकेगा, ठीक है। तो कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, क्यों ना मैं कम वाले को करूं। तो वही है, जब भी आप स्टॉक्स के या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कहीं भी डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो उस टाइम पर एक बात याद रखना कि मेरा ज्यादा नुकसान कहाँ है, ज्यादा नुकसान मेरा कहाँ है, ये हमें जो है डिसाइड करना है। ये नहीं कि पेनी स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता, नहीं, एक्सट्रीम इन्वेस्ट में नहीं बनना। एक बहुत ज्यादा लॉजिकल डिसीजन लेना है, एनालिसिस करनी है। मैंने ये एनालिसिस कैसे बताई कि पेनी स्टॉक्स में कैसे फिल्टरिंग करनी है हमको। हमें पहले तो वो स्टॉक्स चुनने हैं, वो पेनी स्टॉक्स चुनने हैं जिनका टर्नओवर ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, और उनमें भी अगर हमें फिल्टरिंग करनी है तो हमें वो स्टॉक्स चुनने हैं जिनका टर्नओवर ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है और डेट कम है। और ऐसी 10 फिल्टरिंग हो सकती है, तब जाके आपको अपना एक नगीना मिलेगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई? कुत्तों से। मैंने कौन सा रास्ता चुना, अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ मैंने कहाँ रास्ता चुना। इस पूरी एनालॉजी को और आगे बढ़ाता हूँ, कुत्ते बंदर वाली, कुत्ते वाली। होता ये है कि एक दिन मैं जाता हूँ तो दोनों साइड जो है 4 कुत्ते होते हैं, यानी एक रोड है उसके दोनों साइड है, और एक रोड है उसके दोनों साइड है, 4 4 4 4 4 4 कुत्ते होते हैं। अब आप बोलोगे तुम किसमें से जाओगे, तो मैंने उसमें भी फिल्टरिंग करी। मैंने फिल्टरिंग ये करी कि कुछ डिवाइडर्स पे आपने देखा होगा एक आयरन रॉड्स होती हैं, ग्रिल्स होती हैं, ग्रिल्स। अब ये ग्रिल्स क्यों बनाई जाती हैं? ताकि ये वाला पार्ट का आदमी यहाँ ना आ सके और ये वाले पार्ट का आदमी यहाँ ना आ सके। सिंपली उसका मीनिंग ये होता है। आप ग्रिल्स ग्रिल्स को देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप भी उनमें से उस पार नहीं जा पाओगे रोड के। तो मैं कैसे फिल्टरिंग करता हूँ? मैंने ऐसे फिल्टरिंग की कि ये वाले रोड पे एक भी ग्रिल वाला ग्रिल्स नहीं थी, यहाँ आप आर पार जा सकते थे, लेकिन ये वाले रोड पे जो है ग्रिल्स थी। मैंने क्या किया भाई, कुत्ते तो चारों दोनों साइड है, ठीक है, कुत्ते तो दोनों साइड हैं, कुत्ते वो रोड पे भी कुत्ते हैं, ये रोड पर भी कुत्ते हैं, लेकिन मैंने वो किया कि भाई अगर मेरे सामने अगर कुत्ते आ जाते हैं तो मैं कम से कम भाग के वो साइड तो जा सकूं, इतना मेरे पास एक स्पेस तो होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं पीछे भागूंगा तो वो तो मुझे पकड़ लेंगे। अगर मैं साइड ही बदल दूंगा, अगर साइड ही बदल दूंगा तो मेरे पास टाइम मिल जाएगा मुझे। मैं पहले ही फोरकास्ट करूंगा कि भाई मुझे दिख रहा है 500 मीटर पे कुत्ते 4 कुत्ते खड़े हैं, तो भाई मैं क्या करूंगा, पहले ही मेरी साइड ही बदल दूंगा। लेकिन अगर मैं ग्रिल वाली में जाऊं, ग्रिल वाली में चलने जाऊं, तो मैं साइड ही नहीं बदल पाऊंगा मेरी। समझ रहे हैं बात को? मैं साइड ही नहीं बदल पाऊंगा मेरी।
तो मुझे ऐसे फिल्टरिंग करनी है कि भाई मुझे ग्रिल वाले रोड पे नहीं जाना, जहाँ डिवाइडर पे ग्रिल लगी मैं वहां नहीं जाऊंगा, जहाँ जिस डिवाइडर पे ग्रिल नहीं लगी मैं उस पे जाऊंगा। ठीक है, मैंने कभी भी ये फैसला नहीं लिया कि मैं जो है वॉकिंग करना बंद कर दूंगा। तो ये चीज है दोस्तों, आप जितना हो सके फिल्टरिंग करो, चीजों फिल्टरिंग करो, अंदर अंदर फिल्टरिंग करो, आपको एक नगीना अपना मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो ये है दोस्तों सास बहू और स्टॉक्स। मैं ये जो है मेरी तरफ से आज की पेशकश थी। कोई भी डाउट हो तो 6354499576।